तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस किसी और मुल्क में चला गया है और वहाँ किसी लैब में है, क्योंकि उससे रोज ने कहा था कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ, तुम इस लैब में आ जाओ। अब इस लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि वो ठीक हो सके, दोबारा हल्क ना बन सके। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ब्रूस हल्क बन जाता है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसा मजाक है। वो वहाँ सबको मारकर जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो किसी और मुल्क में चला जाता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो योगा क्लासेस ज्वाइन करता है। साथ ही वो खुद को ठीक करने की कोशिश भी करता है ताकि वो हमेशा के लिए ब्रूस ही रह सके। ब्रूस जिस कंपनी में काम करता है वहाँ पर बॉटल्स बनती हैं और एक काम करते हुए उसका हाथ कट जाता है, जिस वजह से उसका खून एक बोतल पर लग जाता है। फिर जब उस बोतल में सोडा फिल की जाती है और उसे कोई आदमी पी लेता है तो उस आदमी को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज अभी नहीं आया। अब ये रिपोर्ट जब आर्मी जनरल तक पहुंचती है, यानी रोज के डैड के पास, तो वो समझ जाते हैं कि ये बीमारी तो सिर्फ ब्रूस से ही लग सकती है, मतलब कि वो जिंदा है, हमें उसका पता लगाना ही होगा। और अब वो पता लगवाते हैं कि वो सोडा की बोतल्स किस मुल्क में बनती हैं और वो अपनी सारी आर्मी ब्रूस को पकड़ने के लिए वहाँ भेजते हैं। वहाँ ये लोग ब्रूस को देख लेते हैं, लेकिन ब्रूस सोचता है कि मैं इनका मुकाबला कैसे करूँगा, और ना चाहते हुए भी उसे हल्क बनना पड़ता है, जिसके बाद वो इन सब का मुकाबला करके वहाँ से भाग जाता है। जिस आर्मी लीडर को वहाँ भेजा गया था वो आर्मी जनरल से आकर कहता है कि मुझसे तो वो पकड़ा नहीं गया, पता नहीं उसमें कौन सी पावर थी, वो तो एक जायंट की तरह था। तो आर्मी जनरल कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें उससे लड़ने का तरीका बताऊंगा। उधर ब्रूस अब उस कंट्री में जा चुका है जहां उसे पहले रोज ने लैब में बुलाया था। वो वहां एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है जहां वो रोज को किसी और लड़के के साथ देखता है, जिससे उसे लगता है कि रोज उसे भूल चुकी है और वो उस लड़के के साथ है। ये देखकर वो काफी उदास हो जाता है, जिसके बाद वो एक पिज्जा शॉप में जाता है जहाँ का ऑनर उसे बताता है कि हाँ, वो रोज का दोस्त है जो कि बहुत अच्छा है, पर इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें एक जॉब देता हूँ पिज्जा डिलीवर करने के, इसके बदले तुम ऊपर रह सकते हो। जिस पर ब्रूस मान जाता है। ब्रूस इंटरनेट के जरिए किसी को भी अपनी आइडेंटिटी बताए बगैर बातें करता था, मतलब कि किसी को भी पता नहीं है कि ये ब्रूस बात कर रहा है। फिर एक दिन ब्रूस को उस यूनिवर्सिटी से पिज्जा का ऑर्डर आता है जहाँ वो पहले पढ़ा करता था। वो वहाँ देखता है कि कंप्यूटर लैब में कोई नहीं है, तो वो वहाँ जाकर अपना अकाउंट लॉगिन करता है, मगर वो देखता है कि उसके नाम से मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर नहीं है और ना ही रोज के नाम की। ये देखकर वो ये सारी बात उस आदमी को बताता है जिससे वो इंटरनेट पर बातें करता था। फिर ब्रूस जब वापस जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर रोज अपने दोस्त के साथ बैठी है। तब रोज ब्रूस को देख लेती है, लेकिन ब्रूस वहाँ से भाग जाता है और रोज उसके पीछे भागती है, लेकिन ब्रूस वहाँ से निकल जाता है। और रोज वापस उस पिज्जा शॉप में जाकर उसके ऑनर से पूछती है कि प्लीज मुझे सच बताइए, क्या वो यहीं पर रहता है? तो वो ऑनर कहता है कि हाँ, वो यहीं पर रहता है। उधर ब्रूस शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन रोज उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि रुको, मत जाओ। अब रोज ब्रूस को अपने घर ले आती है जहाँ ये दोनों बैठकर बातें करते हैं। तो रोज कहती है कि जो डेटा तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, तुम्हें मुझसे छुपने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी भी अरेस्ट नहीं करवाऊंगी, लेकिन अगर हम ये डेटा मेरे डैड यानी आर्मी जनरल को दे दें तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। जिस पर ब्रूस कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है कि वो मेरी मदद करेंगे, वो तो मुझे मारकर मेरी स्किन से, मेरी बॉडी से और हल्क बनाना चाहते हैं। उधर आर्मी जनरल अपने आर्मी लीडर से किया हुआ वादा पूरा करते हैं कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतना पावरफुल बना दूंगा कि तुम हल्क का मुकाबला कर सकोगे। वो उसकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो बहुत पावरफुल बन जाता है। उधर ब्रूस रोज से कहता है कि मुझे सिर्फ ये डेटा चाहिए था, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता क्योंकि आर्मी वाले मेरे पीछे यहाँ आते ही होंगे। अब इसके ऐसा कहते ही आर्मी वाले वहाँ आ जाते हैं। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला कि ब्रूस यहाँ पर है। ये कहकर ब्रूस वहाँ से भागता है और आर्मी वाले उसका पीछा करते हैं।
और तभी एक ब्रिज पर उसे कैद कर लिया जाता है, लेकिन वो उस पिंजरे को तोड़कर बाहर निकल आता है। वो हल्क बन चुका था और इस बार भी इस पर उन सब की गोलियों का असर नहीं होता। ये देखकर आर्मी जनरल अपने सोल्जर्स से कहता है कि इसको टैंक के आगे रखकर शूट करो। अब ऐसा ही किया जाता है, लेकिन हल्क बहुत हिम्मत वाला, बहुत पावरफुल होता है। वो इस सब को बर्दाश्त कर लेता है और तभी अचानक से वो गुस्से से उन टैंक्स को तबाह कर लेता है और तभी वो आर्मी के एक बंदे को जान से मार देता है। ये देखकर जनरल कहता है कि अभी इसके पास कोई न जाए, ये गुस्से में सबको मार सकता है। तब वो अपनी बेटी रोज को हल्क के पास भेजता है कि इसका गुस्सा ठंडा करो ताकि ये दोबारा ब्रूस बन सके। अब रोज ब्रूस के पास जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक आर्मी का हेलीकॉप्टर हल्क पर फायरिंग करने लगता है। तब हल्क रोज को बचाता है और उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब वो उस आर्मी लीडर को भी मारता है जिसने उस पर हमला किया था, जिसके बाद वो रोज को लेकर वहाँ से पहाड़ों में चला जाता है ताकि आर्मी उसे पकड़ न सके। उधर वो आर्मी लीडर हॉस्पिटल में होता है तो डॉक्टर कहता है कि इसकी सारी हड्डियों का चूरा हो गया है और अब ये हमेशा के लिए कोमा में ही होगा। मगर तभी वो आर्मी लीडर उठ जाता है और उसकी सारी हड्डियां जुड़ जाती हैं। ये सब उन इंजेक्शंस की वजह से हुआ है जो आर्मी जनरल ने उसे लगाए थे। तब आर्मी जनरल उसे और इंजेक्शन लगाते हैं। उधर ब्रूस रोज से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हल्क मेरे अंदर से हमेशा के लिए निकल जाए, क्योंकि जब हल्क होगा ही नहीं तो ये लोग पकड़ेंगे किसको। और मेरे पास एक आइडिया है, हम उस आदमी से मिलने चलते हैं जिससे मैं इंटरनेट पर बातें करता हूँ। उसकी एक लैब है, वो मुझे जानता तो नहीं, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तो वो मेरी मदद जरूर करेगा। जिसके बाद ये दोनों उस आदमी की लैब की तरफ निकलते हैं और उस आदमी से मिलते हैं। वो आदमी ब्रूस से कहता है कि जैसे तुम मुझे अपने बारे में बताते थे, मुझे तो लगता था कि तुम कोई जाइंट हो। तो ब्रूस कहता है कि मैं एक जाइंट ही हूँ, ये मेरा नॉर्मल इंसान का रूप है। तो वो आदमी कहता है कि मेरे पास जो मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं पता कि तुम उसे बर्दाश्त कर पाओगे कि नहीं, तुम मुझसे मर भी सकते हो, क्या मैं तुम्हें वो लगा दूं? ये सुनकर ब्रूस कहता है जान की परवाह किसको है, मैं बस हल्क को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। अब उसे लैब में ले जाया जाता है, लेकिन उस मेडिसिन को लगाने के लिए उसका हल्क होना जरूरी है। इसलिए ब्रूस को इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगाए जाते हैं ताकि वो गुस्से में आकर हल्क बन सके। और फाइनली वो हल्क बन जाता है। रोज उससे बातें करती है कि देखो किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं। और तभी वो आदमी अपनी मेडिसिन उसके अंदर इंजेक्ट करता है, जिससे हल्क वापस ब्रूस में बदलने लगता है। ये देखकर वो आदमी बहुत खुश होता है कि उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, मतलब कि उसने उस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। वो आदमी इन्हें बताता है कि अब किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है। मुझे ब्रूस ने अपना ब्लड भेजा था, उस ब्लड ड्रॉप से मैंने कई ब्लड बनाए और मैंने उन्हें बहुत सारे जानवरों पर टेस्ट किया, लेकिन इसका रिजल्ट सामने नहीं आया। मगर अब मैंने उसे हल्क पर ट्राई किया तो वो वापस ब्रूस बन गया, उसकी बीमारी खत्म हो गई। मतलब कि हम ब्रूस के ब्लड से लोगों की बीमारी खत्म कर सकते हैं। मगर रोज कहती है कि ये बहुत खतरनाक है क्योंकि आर्मी भी इसी के पीछे है, और अगर उन्हें पता चल गया कि ये तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाएंगे। वो इस खून से बहुत सारे हल्क बनाएंगे जो इस दुनिया को तबाह कर देंगे। अभी ये लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ आर्मी के लोग आ जाते हैं और ये लोग ब्रूस को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। उधर वो आर्मी लीडर उस आदमी के पास जाता है जिसने ब्रूस का इलाज किया था। वो उस आदमी पर गन तान कर कहता है कि मुझ में ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करो ताकि मैं हल्क बन सकूं, और उस आदमी को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। अब जैसे ही वो उसके अंदर ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट करता है तो वो आर्मी लीडर बहुत अजीब से क्रिएचर में बदल जाता है। वो उस आदमी को मारकर उसकी लैब से बाहर निकल जाता है। तब सीसीटीवी कैमरास के जरिए वो आर्मी जनरल उसे देखता है और सोचता है हल्क यानी ब्रूस तो मेरे पास है, तो फिर ये हल्क जैसी मखलूक कौन है। तब उसे पता चल जाता है कि वो क्रिएचर आर्मी लीडर है और ये ऐसा कैसे बना। अब ये देखकर आर्मी जनरल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है क्योंकि उसे रोकना तो और भी ज्यादा मुश्किल है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब ब्रूस कहता है कि आपने मेरी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम देखें। मुझे पकड़ने के चक्कर में आपके अपने ही बंदे ने आपको धोखा दे दिया।
आप मुझे जाने दें क्योंकि मेरे अलावा उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता। ये सुनकर आर्मी जनरल उसकी बात मान लेते हैं और ब्रूस हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर जंप कर देता है तो वो नीचे जा गिरता है जिससे रोड टूट जाता है। और तभी बाहर आता है हल्क, मतलब कि ब्रूस हल्क बन चुका है। तब वो क्रिएचर उस हेलीकॉप्टर पर हमला करता है जिसमें रोज होती है, लेकिन हल्क उसे रोक लेता है। तब इनके बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है और तभी हल्क देखता है कि रोज का हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला है और उसमें आग लग गई है। तो हल्क जाकर उस हेलीकॉप्टर को बचाता है। फिर वो उस क्रिएचर के पास आता है और बड़ी बड़ी चेन से उसका गला दबाता है। फिर उसकी चेस्ट पर अपना पाँव रखकर जोर से चीखता है। तब वो क्रिएचर बेहोश हो जाता है और तभी वहाँ आर्मी के सोल्जर्स आकर हल्क पर फायरिंग करते हैं, लेकिन आर्मी जनरल उन्हें रोक देते हैं। तब रोज उसके पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकते और तुम हमेशा से इस दुनिया को बचाना ही चाहते थे। प्लीज मुझसे जो गलतियां हुई हैं मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो रोने लगती है तो हल्क उसे चुप कराता है, मतलब कि अब हल्क अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल कर सकता है और उसे अच्छे बुरे का पता है। मगर तभी कुछ बुरे आर्मी के सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए वहां आते हैं। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जंप करता हुआ वहां से भाग जाता है। अब इस बात को 1 महीना बीत जाता है। ब्रूस अब योगा और कुछ एक्सरसाइजेस करता है ताकि वो दोबारा हल्क ना बन सके। और तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है, मतलब कि उसे खुद को कंट्रोल करना आ गया है। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 2 खत्म हो जाता है।